पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था, आज का दाऊद रात को सोता ही 4 बजे है, क्योंकि चैट करने से फुर्सत तो मिले। देखेगा पहले ऑनलाइन कौन कौन है, देखूं कौन बात करेगी, कल शादी हो जाएगी फिर थोड़ी ना ये मजे मिलने वाले हैं, फिर तो दूसरी ऊपर खड़ी रहेगी। ये आज की जवान पीढ़ी की हालत है। बॉम्बे का यूथ व्यभिचार में डूबा हुआ है इन दिनों में। अगर आप इन दिनों में किसी को कह दो कि ब्रदर आपने गर्लफ्रेंड क्यों रखी है, ओए ये क्या गलत है? एक भाई ने मुझे ऐसा कहा था, ये क्या गलत है? मैंने कहा सही क्या है? मैं आप में से सारे जवानों को एक छोटी सी नम्रता से चेतावनी देना चाहता हूं। आप चाहें आप रख सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन थ्रो इट, बट मैं आपको बोल के चाहता हूं, ट्रस्ट मी, बड़े अंधकार भरे दिन चालू हैं ये। थोड़ा खुदा की मर्जी से बाहर आ गए ना, वो झपटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पतरस कहता है वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो खुदावन से बाहर हैं। ट्रस्ट मी। प्रभु मेरा गवाह है, मैं हर दिन भारत के यूथ के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदा हमारी जवानी पवित्रता में बनी रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत संभालिए। बहुत सारे भविष्यवक्ता होने चाहिए थे भारत में, लेकिन आज बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जवानों ने व्यभिचार के कारण अपनी बुलाहट खत्म कर दी है। अपने फोकस को राइट कीजिए। आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको नेगेटिव बोलता है, नकारात्मक बोलता है, इस वचन को अपने आप में रखिए कि आपका जो चित्त है वो सही जगहों पे होना चाहिए। बोलने दीजिए जिसको कुछ। मुझे बताइए, सब यहां देखिए जो पीछे भी बैठे हैं। अब मैं आपको कहता हूं, बहन आप स्वर्गदूत हो, आपको पर आ गए? मैं भाइयों को बोलता हूं, आप शैतान हो, सींग आ गए? हाँ, न मेरे बोलने से आप स्वर्गदूत बनते हो, न मेरे बोलने से आप शैतान बनते हो, तो आपको मेरे ओपिनियन की इतनी चिंता क्यों है? आप किसी बहन को आज बोल के देखो, तू मोटी हो गई है, जिम ज्वाइन कर लेती है, दौड़ने को होता भी नहीं है फिर भी दौड़ेगी। क्यों? मैं तो मोटी हो गई हूं। आपको लोगों की क्यों फिक्र है इतनी? मुझे कई लोग कहते हैं, ब्रदर आपकी नोज बड़ी है, आपके यहां से बॉल जो है, जो बाल हैं यहां से निकल रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूं, भाई सुन, मैं स्वीकार कर लिया गया हूं, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे किसको इंप्रेस करना है? मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, हमारे कलीसिया में एक भाई है, उसके यहां से पूरे बाल गुम हो गए। मैंने उनसे पूछा आपके बाल क्यों गुम हो गए? बोला पास्टर जी इतने लोगों से हाथ रखवाया है, यहां के बाल ही निकल गए। हर पास्टर को पकड़ते, हाथ रखो हाथ रखो हाथ रखो हाथ रखो। पंजाब में भी मैंने ऐसा देखा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था, इसी चर्च में एक बहन मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी हमारे घर चलिए और मैं चाहती हूं आपके पैर हमारे घर में आए। मैंने कहा मैं पैरों को काट के देता हूं, लेके जाओ। और वो इतना हंसी, क्योंकि मैं उनके मन को जानता हूं। वो बहुत अच्छी बहन थी। कभी कभी हम इन बातों में जीते हैं। कहीं आप में से तो कोई ऐसा नहीं है ना जो इस बात को देखता है कि पहले हम हाथ पड़वाते थे, आजकल सर पड़वा रहे हैं। हाथ रखो, कुछ बताओ, कुछ बताओ याबेस भाई, कुछ बताओ मेरे लिए। प्रभु मुझे कहां भेजेगा? कनाडा भेजेगा, यूके भेजेगा, कहां भेजेगा? वहां भेजेगा। भाई तू अमृतसर के आगे कभी गया नहीं है, और तू इतनी बातें बड़ी बड़ी क्यों करता है? खुदा ने चाहा तो वो ले जाएगा। 300 किलोमीटर से दूर कभी यीशु नहीं गया था। आप जानते हो इजराइल 300 किलोमीटर में है। वो कभी 300 किलोमीटर के दायरे से कभी बाहर नहीं गया था, पर उसने क्रूस पे कहा पूरा हुआ, क्योंकि उसने बुलाहट पूरी की। He fulfilled his plan। वहां से मैंने सीखा कि जरूरी नहीं है कि खुदा मुझे मेरी बुलाहट के लिए वो मुझे कभी बाहर भेजे। मैं जहां हूं, परमेश्वर वहां पर मेरे लिए काम कर सकता है। और मैं आपको सच कहता हूं,
ट्रस्ट मी, इन दिनों में अब्रॉड से ज्यादा, बाहर से ज्यादा प्रचारकों की जरूरत भारत में है। मैं रिसेंटली एक गांव में गया था जहां पर 2000 सालों से कोई कलीसिया नहीं थी। 2000 साल हो गए हैं आज यीशु मसीह को जाते हुए, 21 साल। वहां पर कभी कोई कलीसिया नहीं थी 2021 साल से। हम पहली बार वहां पर गए और हमने वहां पर सुसमाचार प्रचार किया। इससे पहले उनकी पीढ़ियों में कभी किसने सुसमाचार नहीं सुना था।